हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि अच्छे हो। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम क्लियर करेंगे कि एमसीबी क्या होता है और एमसीबी कैसे काम करता है और एमसीबी को लगाने का हमारा मोटो क्या है। तो सबसे पहले हम एमसीबी का फुल फॉर्म जान लेते हैं। एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इसके फुल फॉर्म से डिसाइड होता है कि ये सर्किट ब्रेकर को कंट्रोल करता है। सबसे पहला ये कंडीशन में क्या करता है कि अगर हमारे पास में 6 एम्पियर का एमसीबी है तो 6 एम्पियर से ज़्यादा का लोड नहीं झेल पाएगा। समझ में आया। अगर 16 एम्पियर का है तो 16 एम्पियर से ज़्यादा नहीं झेल पाएगा। समझ में आया। तो ये पहला कंडीशन में क्या करता है कि ये एम्पियर को कंट्रोल करता है। कि मान लीजिए हमारे घर में एक मोटर है जो नॉर्मली चल रहा है, वो 6 एम्पियर तक ले रहा है। 6 एम्पियर 5 एम्पियर लेता है, 3 एम्पियर भी लेता है कोई कोई मोटर। तो मोटर के एचपी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना एम्पियर ले ले। मान लीजिए हमारे घर में लगा हुआ है 6 एम्पियर का एमसीबी और हमारा जो मोटर है वो 5 एम्पियर ले रहा है। लेकिन कुछ दिन चलने के बाद में मोटर में कोई दिक्कत आ गया, यानी कि मोटर में कुछ मान लीजिए फॉल्ट आ गया, या तो उसका कंडेंसर गायब हो गया, या मोटर जल गया, या मोटर का बेयरिंग क्या हो गया, जाम हो गया। तो उस समय क्या होता है कि मोटर क्या होगा कि ज़्यादा एम्पियर लेगा। कितना एम्पियर लेगा, मान लीजिए हमारे 5 एम्पियर ले रहा था, लेकिन मोटर जाम होने के कारण से कितना एम्पियर ले रहा है, 8 एम्पियर ले रहा है। तो उस कंडीशन में हमारा एमसीबी क्या होगा कि ट्रिप कर जाएगा, क्योंकि उसका डिसाइड किया हुआ है कि 6 एम्पियर से ज़्यादा नहीं देख सकता है। तो उस समय हमारा क्या होगा कि हमारा कुछ राहत मिलेगा और हमारा मोटर जलने से बच जाएगा। दूसरा कंडीशन होता है कि मान लीजिए हमारे घर में एक गीजर लगा होता है। वो नॉर्मली गीजर देखा जाए तो 6 एम्पियर लेता है और किसी कारणवश उसके कुछ उपकरण में कोई कंपोनेंट में क्या हुआ, कुछ खराबी आ गया, जिसके कारण से 6 एम्पियर से वो 10 एम्पियर ले रहा है। उस समय भी हमारा एमसीबी क्या उसको प्रोटेक्ट करता है और उसको कंट्रोल करने के लिए उसको ट्रिप कर देता है। समझ में आया। तो और इतना तो क्लियर हो गया कि एमसीबी जो होता है वो ओवरलोड को कंट्रोल करता है। दूसरा, एमसीबी एक और काम करता है जो सर्किट ब्रेकर करता है। यानी कि अगर मान लीजिए हमारे घर में मोटर लगा हुआ है, एक ही एग्जांपल पे समझाते हैं कि आपको सारी चीज़ें डाउट क्लियर समझ में आ जाए। मान लीजिए एक मोटर लगा हुआ है और किसी का हाई वोल्टेज के कारण या कोई भी कारण मोटर जल गया तो नॉर्मली देखा जाए तो शॉर्ट सर्किट होगा ही होगा। अगर एमसीबी नहीं लगा होगा तो आपके मेन बोर्ड में शॉर्ट सर्किट हो गया, जिधर भी हो आपका तार जल जाए या कुछ भी हो, शॉर्ट सर्किट होगा कंपल्सरी है। लेकिन अगर एमसीबी लगा हुआ है तो मान लीजिए उधर शॉर्ट सर्किट हुआ, न्यूट्रल और फेज, जब तक मोटर सही था तो कंट्रोल करके न्यूट्रल से घूम के चला जाता था। लेकिन जैसे ही शॉर्ट जल गया तो वहाँ पे उसका क्या हो गया, ब्रेक लग गया ना। करंट जा सकता है लेकिन रिटर्न आ नहीं सकता है, जिसके कारण से क्या हुआ कि मान लीजिए अगर न्यूट्रल और फेज आपस में टकरा गया तो शॉर्ट सर्किट होना कंपल्सरी है। जैसे ही शॉर्ट सर्किट होगा उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, हमारा एमसीबी होगा ट्रिप कर जाएगा, जिसके कारण से हमारे घर की पूरी वायरिंग बच सकता है, जिसके कारण हमारे दूसरा उपकरण में कोई दिक्कत परेशानी ना होगा। इसलिए हम एमसीबी को यूज करते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर क्लियर करें।